हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और अगर आपने मेरी वो अनाउंसमेंट नहीं देखी है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो अभी हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि हम चालू कर रहे हैं कोरियन ड्रामा फूड सीरीज़, जिसके अंदर में हमने जो कोरियन ड्रामास देखे हैं उसके बेस पे हम कोरियन फूड ट्राई करेंगे। उसके मतलब जो भी होंगे उसके अंदर में हम वो सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। एंड जल्दी से आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि आज का कौन सा पहला ड्रामा है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका सारा खाना, एंड वो है विंसेंजो। सो विंसेंजो वॉज अ सीरीज़ जो कि मैं थोड़ा सा ऐसे पॉज करके देख रही थी। अभी आई थिंक मेरे को 2-2.5-3 महीना हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा, टाइम हो गया, 3 महीना 4 महीना तो हो गया मेरे को विंसेंजो देखे हुए। एंड वो जो फीलिंग थी ना, इट वॉज़ लाइक मज़ेदार। फ़िलहाल देखा जाए तो जितने भी कोरियन ड्रामास आप देखते हो ना वो बहुत मस्त होते हैं, बट जब आप देखो सॉन्ग जुंग की का जो ड्रामाज होते हैं, जैसे मैंने उसका सबसे पहला ड्रामा देखा था डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, वो बहुत ही अच्छा था, इंजॉयबल था। फिर उसका वेयरवुल्फ बॉय करके जो एक मूवी थी पार्क बो यंग के साथ, वो भी बहुत ही मतलब मस्त थी। मगर हम इन सब चीज़ों में नहीं आएंगे बिकॉज हमारा वो टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम आपके साथ शेयर करें विंसेंजो में क्या क्या चीज़ें खाई गई थी। एंड उसकी छोटी बहुत क्लिप्स ना मैं थोड़ी देर उधर डालती रहूँगी, मतलब जो उन्होंने जब खाया और क्या खाया वाला सीन का। तो फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं। एंड इसके अंदर में ना अगर किसी ने विंसेंजो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको पक्का देखो। स्टार्टिंग का 2-3 मिनट थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या फाइटिंग मोड चल रहा है इसके अंदर में, बिकॉज माफिया एंड वो आग लगा देता है उस पूरे विनयार्ड में, आई थिंक विनयार्ड था, उसमें आग वाग लगा देता है। मगर जब वो टाइम निकलता है ना एंड धीरे धीरे वो जब वो कोरिया पहुँचता है, कोरिया बोल रही हूँ क्योंकि वैसे जब वो मुझे वो सीन याद आ गया ना, जिसमें वो गाली दे रहा होता है, ऐसे वो टैक्सी ड्राइवर्स को गाली दे रहे होते हैं ना जो कि उसको लूट लेते हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखी है ना विंसेंजो तो प्लीज़, इसमें हो सकता है बाई चांस मेरे मुंह से कोई स्पॉइलर निकल जाए, तो फिर भाई अगर देखी ही होगी जहाँ तक है, मगर तब भी ज़्यादा स्पॉइलर नहीं, बट हाँ हम क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट क्या पता क्या हो जाए। फ़िलहाल तो विंसेंजो कसानो जो कि सोनजुंगी का नाम होता है, एंड इसमें वो मेल प्रोटैगनिस्ट है, मतलब मेल लीड है। एंड जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है, फीमेल लीड जो है जियो योन बीन, एंड आई होप कि मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ। बहुत सारे नाम है जो मैं होपफुली ठीक से प्रोनाउंस कर रही होंगी, तो अगर मैं नहीं कर पा रही हूँगी आई एम रियली सॉरी। मैं उनका नाम नीचे लिख दूँगी बिकॉज ऑब्वियसली उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है, और हम तो ऋतिक का एच और पहले तो एच मानते थे ना, ऋतिक में आ रहा है एक्चुअली, मतलब साइलेंट मोड वाली जो भी चीज़ है, समझ रहे हो आप लोग। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एंड उसमें जो कैरेक्टर निभा रही है होंग चा यंग का, जो कि एक लॉयर होती है, वो संग जो लॉ फर्म है उसके अंदर में। एंड बैबल ग्रुप होता है जो कि फनी नाम था, मुझे लगा था बैबल ग्रुप, ऐसे थे जॉनसन बेबी याद आ रही थी मुझे, मगर बैबल ग्रुप जो होता है तो वो जो होता है वो ओके टेसियन, आई होप मैं ठीक से उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, ओके टेसियन जो 2PM का मेंबर है, 2PM के पॉप ग्रुप है। तो भाई साहब, तो उसके अंदर में मतलब मैंने उनको पहले देखा था इसमें ब्रिंग इट ऑन गोस्ट के अंदर मैंने देखा था, एंड फिर मैंने विंसेंजो देखी थी। नहीं पहले मैंने विंसेंजो देखा था, मैं उसका नाम बहुत सुना था बट मैं देख नहीं पाई थी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे। मगर फिलहाल मैंने उसका सिर्फ ब्रिंग इट ऑन गोस्ट ही देखा है, बाकी मैंने देखा नहीं है। अभी एक नया सीरीज़ चालू हो चुका है, जो वो कौन सी तो लड़की है ना इसके अंदर में थी, ये हारुया। अरे इतना मेरे को तो पसंद आता है भाई साहब। वो ड्रामा क्या नाम था उसके अंदर में, जिसके अंदर में रोवान है और फिर ये लड़की है, हाय हाय हाय। ओ ये बहुत गलत बात है, इतने ड्रामा देख लेते हो ना कि कभी कभी ना दिमाग के अंदर पिक्चराइजेशन है कि वैसे लाइट आई हुई है, वो ऐसे उसको ऐसे अपने हाथों में ऐसे रखा हुआ है, बस वो ठीक से गलत बात है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप जब आप कोई ड्रामा देखते हो और उसके अंदर कोई इंसान दिखता है आपको और आपको लगता है कि यार इसको मैंने कहाँ देखा है, फिर आप ढूंढते हो कि ये यहाँ है। जैसे इसके अंदर में जो वुसांग जो लॉ फर्म था उसके अंदर में जो CEO था वो होम टाउन चाचा चा में भी था। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड, मैंने होम टाउन चाचा चा मैंने जब देखा ना तो मेरे को लगा ये तो मैंने देखा है कहीं पर। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड खाने पे हम आते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें कर डाली है। एंड सबसे पहला खाना जो हम ट्राई करने जा रहे हैं वो है, बिकॉज मुझे अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, बिबिम्बाप। तो बिबिम्बाप जो है इसके अंदर में एक सीन था जिसके अंदर में जो सोनजुंग की था विंसेंजो कसानो खा रहे थे। एंड उसमें क्या बोलते हैं कि इसके अंदर में ना वो बेसिकली ना थोड़ा उस पर कॉन्ट्रोवर्शियल भी गया था, बिकॉज वो था इसमें क्या बोलते हैं थोड़ा उसमें कॉन्ट्रोवर्सी आई थी कि वो चाइनीज़ है एंड इस वजह से उसका प्रमोशन कर रहे हैं ये लोग, एंड ऐसे ऐसे करके था। बट फिलहाल हम नॉर्मल बिबिम्बाप आपको दिखा रहे हैं, जो कि ये 5 मिनट वाला बिबिम्बाप है, जल्दी जल्दी बन जाता है। इसकी जो प्रॉपर रेसिपी है वो पर मैं लिंक कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। बट अभी हम 1-2 कौरे खा लें बिकॉज ऑब्वियसली हम इसको खाएंगे। एंड इसमें मैंने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा किमची भी डाल दी थी बिकॉज ऐवी मन था, मेरे पर रखी हुई थी।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बिबिम्बाप खा लिया, बट अब बारी है हमारी वो चीज़ ट्राई करने की जिसके लिए जो विंसेंजो कसानो था, इटालियन लॉयर था, माफिया कॉन्सिग्लियर था। वो कॉन्सिग्लियर वो जिस तरह से वो प्रोनाउंस नहीं करते थे, उसके वहाँ पे जो इतने सारे के सारे वो जो गुमगा प्लाजा जो था जिसके अंदर में वो 1.5 बिलियन टन सोना जो एकदम अंडरग्राउंड में डाल रखा था, उसके जो सारे के सारे वो थे नेबर्स बोल रहे हैं, उनके टेनेंट्स जो थे वो क्या मस्त टेनेंट्स थे यार। हर एक एपिसोड में धीरे धीरे करके उनका कोई ना कोई ऐसे स्किल निकल के आ रही थी कि ओ भाई साहब ये फाइटर था और ये हैकर निकली, मतलब बहुत ही मस्त थे वो सारे धीरे धीरे करके उनके जो स्किल्स निकल के आ रहे थे, वो चीज़ अच्छी थी। बट अभी हम फिलहाल उनकी बात करके हम आगे बढ़ते हैं एंड आपको हम वो चीज़ दिखाते हैं जो कि विंसेंजो कसानो हमारे बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, एंड वो थी प्रॉपर कॉफ़ी। एंड कॉफ़ी उनको वहाँ पे मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने ट्राई करी मैक्सिम कॉफ़ी। मैक्सिम कॉफ़ी जो है ये एक्चुअली में बोला जाता है कि बहुत ही सही कॉफ़ी बनाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि इसमें मैंने पहले ट्राई कर रखी है, सब कुछ होता है इसके अंदर, मतलब चीनी और शुगर, मतलब चीनी शुगर तो क्या होता है, चीनी हो गई, बाद में फिर दूध हो गया, एंड उसके बाद में पत्ती शत्ती जो भी है सब कुछ एकदम अच्छी तरह से होता है कि आप घोलो पी जाओ, घोलो पी जाओ वाला सीन होता है। तो हमारे पास 2 मैक्सिम्स हैं, एक कोल्ड कॉफ़ी बेस और एक हॉट कॉफ़ी बेस। तो अभी हम इसको पियेंगे। एंड ये रही हमारी गर्मा गर्म मैक्सिम कॉफ़ी। अब हम पियेंगे मैक्सिम कॉफ़ी। एंड मैंने ये एक बार ट्राई करी थी जब मैंने कोरियन स्नैक्स का वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूँगी। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे कोरियन स्नैक्स ट्राई करे थे, एंड अभी हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिम कॉफ़ी। इतने में ही इसका ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, इसकी मात्रा कॉन्सेप्ट थोड़ा है कि इतना ही पानी होना चाहिए, तो पूरा भर दोगे तो वो बहुत अजीब सा पानी का टेस्ट आएगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है, मेहनत नहीं है, सिर्फ गर्म पानी चाहिए एंड बिल्कुल सही टेस्ट आता है। एंड एक चीज़ है कि इसके अंदर में ना जो हमारी फीमेल लीड है चायंग, दैट इज़ अ बैडएस लीड। मतलब जो वो बैडएस का कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे अगर किसी ने होटल डेल लूना देखा है, शी वॉज बैडएस, या WWW देखा है, बैडएस। मतलब जो ईटियन क्लास देखा है, बैडएस। जो बैडएस फीमेल लीड्स होती है ना वो अल्टीमेट होती है, मतलब उनको देख के लगता है कि ओ भाई क्या बात। तो कॉफ़ी तो हो गई है, अब हम ट्राई करने जा रहे हैं एक और चीज़ जो कि हमने विंसेंजो ड्रामा में देखी थी, एंड वो था स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी जो कि हम बोलते हैं। ये लोग ना, मैंने देखा है बहुत ही अच्छे तरीके से ना स्वीट पोटैटो को ऐसे ही खा जाते हैं, मतलब बहुत सारे ड्रामा से मैंने देखा है उसको मस्त तरीके से खा रहे होते हैं। फिर हमने सोचा चलो चीज़ तो वैसे भी अच्छी है, हम भी खाएंगे, तो हमने थोड़ा इसको पका लिया। हल्का सा आपको उसमें क्लिप दिखाएंगे छोटू से पकाने की, टक 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 टक। एंड ये रहा हमारा स्वीट पोटैटो, गर्मा गर्म स्वीट पोटैटो। ये मैंने देखा था कि मोस्टली ना जब ये कोई केसेस वेसेस के लिए जा रहे होते थे, सोच रहे होते थे या जीत के आते थे, ये स्वीट पोटैटो खाते थे। एंड बहुत ड्रामास में देखा है, तो हो सकता है कि कोई हम सीरीज़ का फिर से और करें रिव्यू तो उसमें भी आ जाए। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं एक वो वाली डिश बोलेंगे कि उसको टॉफ़ी बोलेंगे, जो कि बहुत सारे ड्रामास में मैं रिसेंटली देख रही हूँ। एंड मैं इसके बारे में तब से जानती हूँ जब ये नेटफ्लिक्स वगैरह का ड्रामा नहीं था, टीवी पे नहीं आता था ये सब चीज़ें, एंड मैं कोरियन ड्रामास नहीं देखती थी, एंड नॉर्मल केबल आता था। एंड उस पे ना मुझे अभी भी सीन याद है कि एक बस होती है, उसके बस के अंदर में ये लोग कोपिको कॉफ़ी शेयर कर रहे होते हैं, कोपिको कॉफ़ी वाली कैंडी शेयर कर रहे होते हैं। एंड इसका ना मैं तब देखा था, एंड आई वाज लाइक कि मतलब वैसे ही हम तो एल्पेनलीबे वाले हैं, बट अभी रिसेंटली मैंने ड्रामास में देखा है कि कोपिको कॉफ़ी वाली टॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। एंड मुझे ना वो जिस तरह से वो लोग एक वो जैसे दवाई नहीं होती उस टाइप का जो होता है, जैसे ऑर्बिट होते हैं उनका, जैसे वो जो होता है वो लेआउट होता है, उनका जो पर्चा होता है, उसके टाइप में नहीं मिली थी, मुझे ऐसे मिली है, तो अब हम इसको खाएंगे। ये रही कोपिको वाली कॉफ़ी। इसको विंसेंजो में खाते हैं जब उनको ऐसे मन कर रहा होता है कि कुछ है नहीं एंड दिमाग को खोलना है, तब ये खाई जाती है, बिकॉज ये होती है कॉफ़ी वाली कैंडी। ये 2 फ्लेवर्स में आती है, ये वाली मैंने
ये मैंने नॉर्मल वाली कॉफ़ी कैंडी ली है। इसकी अमेरिकानो या कैपेचिनो ऐसी दूसरी भी कोई आ रही थी, बट मुझे था कि कोई कड़वी नहीं खानी मुझे। मैं खा गई, दिखाया नहीं रुको। ये ऐसे दिखती है। एक और खा लेते हैं। विंसेंजो ड्रामा में ना मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंसान को मार्शल आर्ट्स आना तो कितना ज़रूरी होता है, दिमाग वाला होना भी कितना ज़रूरी होता है। एंड ये ड्रामा ना भयंकर तरीके से कॉमेडी था। मतलब एक होता है ना कि मिक्स ऑफ एक्शन कॉमेडी, वो ब्रूटैलिटी बीच बीच में कहीं दिख जाती थी। एंड ओके टेसियन ने तो मतलब क्या एक्टिंग करी थी। मतलब स्टार्टिंग में तो वो एकदम ऐसे प्यारा सा खिलखिलाता हुआ इंटर्न, और एकदम से कट टू सेकेंड पार्ट जब वहाँ पे उनके रिसर्च सेंटर जो होता है उसमें आग लग जाती है। बाय गॉड, वो एकदम से जब निकल के आता है गाड़ी से, मिला ओ भाई साहब ये वही है, ये प्यारा सा बच्चा, ये निकला एकदम ऐसा भाई मेंटल साइकोपैथ। ओ भाई क्या एक्टिंग करी है, ओ मज़ेदार। एंड उसमें जो उसका किरदार, उस भाई का जो किरदार निभाया था क्वाक डोंग योंग, मैं फिर से उसको प्रोनाउंस सीख सकती हूँ, क्वाक डोंग योंग। एंड इसमें उसका नाम था जांग हनसेओ। एंड वो मतलब एक के साथ है जांग हनसेओक, और ये जांग हनसेओ बेचारा एंड में मर जाता है। बहुत दुख हुआ था मेरे को उस टाइम में। जांग हनसेओक जो उसका बड़ा भाई था, उससे उसको इतनी वो एक अटैचमेंट नहीं मिल पाया था जो कि विंसेंजो कासानो से मिल गया था। तो वो एक चीज़ थी, और एंड में जब वो मरा था मतलब वो तो बहुत दुख हुआ था उस बात में, बट उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी। एंड उसको मैं देख के ऐसी थी जैसे हमेशा होता है ना कि कुछ ड्रामाज में क्या आप देख के सोचते हो कि इसको कहाँ देखा है, फिर मैं सर्च कर रही हूँ, देन आई गॉट टू नो कि मैंने उसको देखा है माई आईडीज़ गैंगनम ब्यूटी में। तो वो एक अलग ड्रामा, वो भी मस्त ड्रामा है, बहुत अच्छा। उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, अगर हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे उसके खाने की तो हम देखेंगे कि क्या सीन है। बट फिलहाल ये भी अच्छा था। एंड इसके अंदर में जो सबसे ज़्यादा मतलब होता है ना कि ऐसे टेरिफाइंग कैरेक्टर जिसको वैसे ऐसे चमाट खींच के मार दो वाला, वो था बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया किम यो जिन ने, जो कि उस कैरेक्टर का जो नाम था चोई म्योंग ही, जो कि पहले कहीं पे प्रोसिक्यूटर थी। एंड उसके बाद वहाँ पे क्विट करके वो सांग लॉ फर्म के अंदर में सीनियर पार्टनर बन गई थी। एंड शी वाज लाइक कि स्टार्टिंग में जब मैंने देखा था उस टाइम तो ऐसा था कि हाय बेचारी लोग कितना इसका फायदा उठा रहे हैं, सब इससे काम करवा रहे हैं, कितनी टैलेंटेड है। एंड उसके बाद तो ऐसे कट टू यू टर्न कि ये क्या हो गया एकदम से, भाई साहब चुड़ैल कितनी बदतमीज है ये, कितनी बदतमीज है, क्या कर रही है बताओ। भाई साहब मरवा दिया, पिटवा दिया, जलवा दिया, ओ माय गॉड। तो एंड में जिसको पनिशमेंट मिली थी ना, जो कि पूरे खाली रूम के अंदर में उसको ऐसे उसको ऊपर से एसिड और नीचे वो मतलब जो भी करा था, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी अगर किसी ने नहीं देखा है तो, मगर बहुत ही सही पनिशमेंट उसको दी थी। वो लाइक भी थी उसकी, मतलब बदतमीज कहेंगे। चायंग जो होती है उसके फादर की डेथ हो जाती है, एंड बाद में वो वुसांग में ही होती है। एंड बाद में फिर वो अपने फादर का ही लॉ फर्म ज्वाइन कर लेती है उसके खिलाफ, क्योंकि उसको थोड़े बहुत पॉइंट्स तो पता होती हैं ऑब्वियसली, इनसाइडर स्टोरीज तो पता ही होती हैं। तो उसके अंदर में एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो जो म्योंगी जो होती है, जो कि जुम्बा उनको बहुत पसंद आता है, इसमें बीच में जो सीन दिखाते हैं जुम्बा वाला बहुत फनी होता था। तो वो जुम्बा वाला जो सीन होता है, तो जुम्बा वाला सीन नहीं, तो उसके अंदर में ना जब ऐसा हो जाता है ना कि लड़ाई हो जा, मतलब उसको जेल भेज देते, जब ऐसा सीन आता है बीच में कि उसको जेल भेज देते। रीज़न मैं नहीं बताऊँगी, आधी चीज़ें तो बता ही रही हूँ, बट अपने आप को कंट्रोल करके आधी चीज़ें नहीं बताऊँगी। तो जब उसको जेल भेज देते हैं, वहाँ से जब वो बाहर निकलती है हमारी चायंग, तो उसको मिलता है इटालियन हमारा कॉन्सिलियर विंसेंजो कासानो, वो मिलता है उसको कॉफ़ी के साथ। ऑब्वियसली वो वाली कॉफ़ी जो है वो तो हम समझ मतलब ऐसे डब्बे शब्बे में थे, तो ये हमने कॉफ़ी बनाई। एंड वो उसको देख के ज़्यादा खुश होती है रादर देन इस बात पे कि वो जेल से बाहर निकल जाए। मतलब उसको ये भरोसा होता है कि वो जेल से बाहर निकाल देगा ऑब्वियसली, मगर वो खुश ऐसे होती है उसको देख के ना, वो कॉफ़ी हाथ में होती है, वो ऐसे खुश होकर ऐसे हो रही होती है कि ओह फाइनली द लव ऑफ माई लाइफ है ऐसे यार। तो फिलहाल ये था, आज हमारा कंप्लीट होता है विंसेंजो ड्रामा के जितने भी खाने की चीज़ें थी जो कि हम ढूंढ पाए, देख पाए, समझ पाए, वो हमने आपके साथ शेयर करी। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड आप चाहें तो आप बहुत सारे सजेशंस दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा चाहते हैं ड्रामा जिसको मैं देखूँ और मैं बताऊँ। लिस्ट है मेरे पास बनी हुई, तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपके पे आ जाऊँगी। हो सकता है आपकी मेरी लिस्ट दोनों सेम हो, बट आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज ये तो ना ऐसा हो गया कि अरे भाई साहब ड्रामा देख रहे हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप यू लव्ड इट, एन्जॉयड इट, एंड इसको हम अच्छी तरीके से और आगे आपको और अच्छी तरह से डिटेल में, हो सकता है धीरे धीरे करके हम डिटेलिंग में भी चले जाएं, बट अभी फ़िलहाल हमने ये शुरुआत करी है, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।
हम आपको जल्दी मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।